चक्र धरती में धंसने लगा, धंसा। जैसे धरती में धंसा, कर्ण ने कहा एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुको रुको। अर्जुन रुका, कर्ण रथ से नीचे कूदा और नीचे कूद करके रथ के पहिए को वो उखाड़ने लगा। पता है महाभारत में क्या लिखा है? महाभारत में लिखा है कर्ण इतना वीर था, रथ के पहिए को उसने पकड़ा और जब ऐसे उठाने लगा, इतना वीर था कि शेष नाग के ऊपर पड़ी पृथ्वी 8 हाथ ऊपर उठ गई। इतना वीर कर्ण था, उखाड़ा पर रथ का पहिया, पृथ्वी उठ गई पर रथ का पहिया नहीं निकला। कर्ण परेशान। कृष्ण ने कहा अर्जुन की तरफ देख करके, अर्जुन अर्जुन। अर्जुन ने कहा क्या हुआ? बोले तू क्या देख रहा? पहिया उसका फंसा है, तू टेंशन क्यों ले रहा है? तू चला बढ़, अर्जुन ने बाण निकाला, धनुष में लगाया और जैसे छोड़ने के लिए अर्जुन तैयार हुआ, कर्ण ने कहा धर्म विरुद्ध है, जिसके हाथ में शस्त्र नहीं उसको तुम मार रहे हो, ये धर्म विरुद्ध काम कर रहे हो अर्जुन। अर्जुन कुछ नहीं बोला तो कृष्ण आगे आए और कृष्ण चिल्ला करके बोले कर्ण आज मरने का समय आ रहा है, तब तुझे धर्म याद आ रही है? बिचारी द्रौपदी को तुम सबके सामने नग्न किया जा रहा था, तब तेरा धर्म कहा गया? बोल। बेचारे अभिमन्यु को तुम सबके सामने काटा गया, तब तेरा धर्म कहा गया? ए अर्जुन ये ढोंगी है, तू बाण छोड़, मार इसे। अर्जुन ने छोड़ा, गया कर्ण को है ज्ञान की ऋषियों की अमर वाणी, ज्ञान की गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। ये विश्व भारती है, वीरों की आरती है। ये विश्व भारती है, वीरों की आरती है। कुछ नई पुरानी है, कुछ नई पुरानी क्या है? महाभारत साहब, महाभारत है। महाभारत जैसा कोई ग्रंथ लिखा नहीं गया आज। मेरे साधकों, मेरे श्रोताओं, महाभारत पूर्ण है, महाभारत परिपूर्ण शास्त्र है, महाभारत एक ज्ञान से भरा हुआ ग्रंथ है, इसमें कोई दौराय नहीं है। पर किंतु क्या? महाभारत का अंतिम दृश्य देखिएगा तब आपको लगेगा ये क्या है। महाभारत का अंतिम दृश्य, सब मर गए, कौरव खत्म, कुछ नहीं बचा हस्तिनापुर में। युधिष्ठिर आते हैं और जब हस्तिनापुर में युधिष्ठिर प्रवेश करते हैं तो चारों ओर सब रो रहे हैं, हर घर से क्रंदन है, रुदन है, शोक है। महाभारत में लिखा है युवा पीढ़ी खत्म हो गई है, युद्ध में सब मर गए हैं, बचे कौन हैं? या स्त्रियां बची हैं या बूढ़े बूढ़े जो लोग हैं वो बचे हैं, जवान खत्म हो चुके हैं। राजा युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ है,
पर ऐसे राज्य को लेकर के कोई राजा खुश हो सकता है भला? महाभारत का युद्ध हुआ, इतने लोग कटे मरे, परिणाम क्या हुआ? क्या मिला? क्या मिला उससे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। वैराग्य होकर के युधिष्ठिर चले जाते हैं और अंत में दो ही बचे। युधिष्ठिर के साथ एक कुत्ता था, महाभारत में लिखा कुत्ता था। भीम का पतन, अर्जुन का पतन, नकुल सहदेव का पतन, द्रौपदी का पतन हुआ। आगे बढ़ते गए, अंतिम में कौन बचा? केवल दो, या युधिष्ठिर और युधिष्ठिर के साथ वो कुत्ता, यानी दो ही बचे, मनुष्य, कुत्ता। इतने बड़े महाभारत का परिणाम केवल यही? ये नारद जी महाराज आज बैठे हैं सरस्वती नदी के तट में। मैंने महाभारत लिखा तो, पर महाभारत लिख करके भी लगता है जो चीज मिलनी चाहिए मनुष्य को, वो चीज मैं महाभारत के माध्यम से दे नहीं सका। वैराग्य पर्याप्त नहीं है हो। वैराग्य, जो भी महाभारत को पढ़ता उस काल में भी जो भी महाभारत को पढ़ता उसके मन में वैराग्य हो जाता। ये कटे मरे, इतना युद्ध हुआ, लाखों लोग मरे, ऐसा युद्ध इस भूमि ने उसके बाद में देखा ही नहीं है, महाभारत जैसा युद्ध। इतने लोग कटे मरे, परिणाम क्या हुआ? कुछ नहीं। दुखी हो गए। मनुष्य अपने जीवन से कट रहा है महाभारत पढ़ के। क्या करूं? बैठे हैं और बड़े प्रेम से बैठ करके नेत्र से अश्रु बह रहे हैं, चिंतित हैं, बेचैन हैं, बेचैन हैं। कृष्ण द्वैपायन व्यास, उनकी बेचैनी बढ़ रही है, बढ़ रही। नारद जी महाराज आए। नारद जी महाराज ने आकर के देखा, व्यास क्यों चिंतित हो? व्यास, तुम्हारी चिंता का कारण क्या है? क्यों चिंतित हो? क्या हुआ? क्या टेंशन है तुम्हें? किस बात की चिंता है? क्यों बेचैन हो? क्या बताऊं? मैंने 17 पुराण लिखे, महाभारत जैसा ग्रंथ बनाया, पर मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ लिखना बाकी रह गया है। क्या बाकी रह गया? मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। गुरुदेव, नारद जी महाराज ने देखा और नारद जी महाराज ने तुरंत कहा, व्यास, तुमने लिखा तो बहुत, पर जो लिखना चाहिए था वो तुमने अभी तक लिखा ही नहीं। न तथा वासुदेवस्य महिमाह्यनुवर्णितम्। तुमने सब लिखा, पर जो लिखना चाहिए था वो अभी तक तुमने लिखा नहीं है। क्या लिखना चाहिए था गुरुदेव? बोले, तुम्हें वासुदेव की महिमा गानी चाहिए थी, तुमने भगवान की महिमा नहीं गाई। तुमने प्रेम को छोड़ दिया, तुमने भक्ति को छोड़ दिया, तुमने ज्ञान को पकड़ा, तुमने वैराग्य को पकड़ा, पर बिना भक्ति के जीवन में शांति नहीं मिलती है। 17 पुराणों में तुमने यही लिखा व्यास कि फलाना अनुष्ठान करो, फलाना अनुष्ठान कीजिए तो तुम्हें धन मिलेगा, तुम्हें यश मिलेगा। यानी भगवान नहीं, व्यक्ति अनुष्ठान कर तो रहा है, पर किसके लिए कर रहा है? धन के लिए।
भगवान को सीढ़ी बना लिया और लक्ष्य बना लिया। किसको? धन को। यानी भगवान तो लक्ष्य नहीं हुए ना, भगवान तो मुख्य नहीं हुए ना। हमारे जीवन में लक्ष्य क्या हुआ? धन लक्ष्य हुआ ना। आप समझ रहे हैं? बेटा चाहिए तो आपने शास्त्रों में लिख दिया ये यज्ञ करो, और ये यज्ञ अगर आप करेंगे तो बेटा होगा। आपने शास्त्रों में लिखा, संसार के लोग उस यज्ञ को करने में लग गए, बेटा चाहिए बेटा चाहिए। भगवान का यज्ञ तो वह महाराज कर रहे हैं, पान नहीं है। लक्ष्य क्या है? बेटा, बेटा चाहिए। इसके लिए भगवान का आश्रय उसने लिया है। नहीं तो भगवान के लिए भगवान को कोई नहीं चाह रहा। तुमने सारी बातें यही तो बताई हैं। सीधे सीधे कह दो ना भक्ति करो, सीधे सीधे बोल दो ना प्रेम करो। भगवान की भक्ति में सब कुछ है। हमारे ब्रज में कहते हैं हाथी के पाम में सबके पाम आ जावे। हाथी का पैर होता है ना, वो इतना बड़ा होता है, उसमें सबके पैर अपने आप आ जाते हैं। भक्ति अगर आपके जीवन में आ जाएगी तो शांति भी आ जाएगी, विश्राम भी आ जाएगा, नहीं आनंद भी आ जाएगा, सुख भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। भक्ति अपने आप में एक परिपूर्ण मार्ग है। इसीलिए भक्ति का आश्रय लीजिए और चलिए। तुमने जितने तीर्थ बनाए व्यास, ये लो बैठो, मैं तुम्हें एक ग्रंथ बनाने की आज्ञा देता हूं। ये 4 श्लोक लो। 4 श्लोक नारद जी ने बताए। इसे चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। 4 श्लोक दिए, 4 श्लोकों को लिखा है वेद व्यास जी ने। व्यास का मतलब होता है विस्तार, नहीं जो विस्तार करे वो है व्यास। व्यास जी ने लिखा, 4 श्लोक का विस्तार किया, और इतना विस्तार किया, इतना विस्तार किया कि नारद जी के द्वारा दिए गए 4 श्लोकों का 18,000 श्लोक बना डाले। 18,000 श्लोक बना डाले। भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय है, 12 स्कंध है। श्रीमद् भागवत एक बड़ा प्यारा ग्रंथ, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से ओतप्रोत ऐसा प्यारा ग्रंथ हमारे समाज को, इस जगत को, इस विश्व से लिखा, और 4 श्लोक को इतने विस्तार से लिखा, 18,000 श्लोक बनाया, बना करके रखा। फिर विचार किया इस श्लोक को, इन भागवत को मैं किसे दूं, इस भागवत को मैं किसे सुनाऊं, ये भागवत में किसे प्रदान करूं। ये मन में आने लगा, भाई अधिकारी भी तो होना चाहिए ना। नहीं, हर चीज हर जगह कहीं नहीं जाती है। कृष्ण की बांसुरी कहाँ बजी बताइए? वृंदावन में बजी, है ना। कृष्ण की बांसुरी कहाँ बजी? वृंदावन में बजी। द्वारिका में बजी, मथुरा में बजी, कुरुक्षेत्र में बजी नहीं बजी। कहाँ बजी? वृंदावन में बजी। हर जगह नहीं, हर जगह हर जगह हर चीज नहीं गाई जाती। ये वो तराना है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। ये मोहब्बत भी वो तराना है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। साहब, कृष्ण की बांसुरी वृंदावन में ही बजती है, कुरुक्षेत्र की भूमि में नहीं बजती। भागवत की कथा का अधिकारी कौन है?
बोले भागवत की इस प्रेम पूर्ण कथा को सबके सामने न सुनाया जाए तो किसके सामने सुनाया जाए? बोले जो अधिकारी है। अधिकारी कौन है? कौन है अधिकारी? तो वेद व्यास जी महाराज के शिष्यों ने आकर के बताया कि आपके पुत्र शुकदेव जंगल में बैठे हैं, गुफा में बैठे हैं, आंखें बंद करके निर्विकल्प समाधि लगी हुई है। उनकी निर्विकल्प समाधि लगी हुई है। कई कल्प बीत गए, दीमक लग गए हैं शरीर में, देह भान नहीं है। वेद व्यास जी बड़े खुश हुए। वेद व्यास जी ने कहा सुनो, कहा क्या ये जो भागवत का एक श्लोक मैं तुम्हें देता हूं, ये श्लोक जाकर के तुम मेरे पुत्र शुकदेव के पास में जाकर के सुनाओगी? बोले हाँ। जैमिनी इत्यादि शिष्य व्यास के श्लोक दिए, ये श्लोक रटते हुए चले, गौचारण कर रहे हैं, समिधा बीन रहे हैं, सूखी लकड़ियां बीन रहे हैं अपने गुरुदेव के लिए। सुखदेव जी महाराज समाधि में बैठे हुए हैं। तभी छोटे छोटे व्यास के शिष्यों ने सुखदेव जी को सुनाने के लिए इस श्लोक का गान किया। वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति अंगना फूल खिले आओगे जब तुम साजना अंगना फूल खिलेंगे, आओगे जब तुम साजना अंगना फूल खिलेंगे। बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल कैसे मिलेंगे, आओगे जब तुम साजना अंगना फूल खिलेंगे। कैसा है कन्हैया? शुकदेव जी के कान से होकर के ये श्लोक गया, दिल में पहुंचा, दस्तक दी कन्हैया ने। मैं आ सकता हूं? शुकदेव ने कहा आ सकता हूं नहीं, तुम आ चुके हो। कैसा है कन्हैया? इसमें वर्णन है कन्हैया के रूप का, थोड़ा ध्यान करो, रूप का ध्यान है। कैसा है कन्हैया? बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं, वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं। सिर में मोर का पंख है, कितना प्यारा, सांवला, काला, सूर्य श्यामकारी कांवर पे क्या है? चढ़े न दूज और रंग।
काला। तुम काले क्यों हो? किसी ने कन्हैया से पूछा तुम काले क्यों हो? कन्हैया ने कहा मैं अंधेरी रात में पैदा हुआ ना, इसीलिए काला हो गया। गोपियों ने कहा तुम काले क्यों हो? कन्हैया ने कहा तुम्हारी एक कजरारी आंखों में मुझे बसा लिया ना, इसीलिए मैं काला हो गया। कंस ने कहा तुम काले क्यों हो? कन्हैया ने कहा तेरा काल हूं इसीलिए काला। राधा रानी ने कहा तुम काले क्यों हो? कन्हैया ने कहा राधे तुम इतनी गोरी हो, तुम इतनी सुंदर हो कि तुमको नजर न लगे, इसलिए काला बनके तेरे बगल में खड़ा हो जाता हूं, इसीलिए काला। आओगे जब तुम साजना अंगना बरहा पीड़म नटवर बपू। सिर में मोर का पंख है, देखो नट के समान वेश है, नट है नट। नट वर हमारे शंकर जी के लिए कहा गया नटराज राज नमो नमः। वो नटराज है पर ये नटराज नहीं है, ये क्या है? ये नटवर है। वर कहते हैं श्रेष्ठ को, नहीं नहीं, वर कहते हैं दूल्हा को। ये हमारा दूल्हा है, ये कहीं भी जाता है तो पूरी तैयारी के साथ ही जाता है, न जाने कौन मिल जाए। नहीं, नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं वरहापीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं। एक फूल होता है कनेर का, क्या बोलते हैं इसे? हाँ? हमारे कनेर बोलते हैं। अरबीर 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 करवीर करवीर, हमारे ऐसे बोलते हैं कनेर। कनेर कर्णयो कर्णिकारं। कन्हैया इस कनेर के फूल को अपने कान में लगाते हैं। इसमें खुशबू नहीं होती हो, जिसमें सुगंध नहीं है उसे भी कृष्ण अपनी शोभा बनाता है। मतलब बोले कन्हैया कहता है कोई भक्त कहे मुझ में कोई गुण नहीं है, ठाकुर जी कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तो कनेर को भी स्वीकार करता हूँ जिसमें कोई सुगंध नहीं है, तो तुम में भी कोई गुण नहीं है तो भी कोई आपत्ति नहीं है, तुम आ जाओ मेरे पास में, मैं सबको स्वीकार करता हूँ। कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवास कनक कपिशं वैजयंतीं च माला। चमचमाती हुई पीली सुवर्ण के समान चमचमाती हुई पीली पीतांबरी कन्हैया ने धारण किया हुआ है। देखिए हमारे कन्हैया ने पीली पीतांबरी धारण किए हुए हैं हमारे कन्हैया, और गले में माला क्या है? वैजयंतीं च माला, वैजयंती की माला। काफी है, पर्याप्त है? नहीं, किसी को पागल बनाने के लिए काफी है? नहीं है, पर इसके बाद भी बिजली ये तब गिराते हैं। रंधान वेणो अधर सुधया
पूरयन् गोपवृन्दै रन्ध्रान् वेणोधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै। बिजली ये तब गिराता है जब ये अपने अपने गुलाबी गुलाबी ओठों में बांसुरी को रखता है और बांसुरी को रख करके फूंक मारता है। और जब बांसुरी बजती है जड़ चेतन हो जाता है, चेतन जड़ हो जाता है। यमुना रुक जाती है, बादल छा जाते हैं, बूंदें गिरने लगती हैं मंद मंद। कन्हैया ने बजाई होगी तो कैसी लगी होगी ना? नहीं? हमारे ये बजा रहे हैं, आपके विराटनगर के ही हैं ये? पंडित जी के पुत्र हैं। कितना बढ़िया बजा रहे हैं। बांसुरी बजी, बांसुरी बजाता हुआ वो कन्हैया चल रहा है। सब उल्टा सीधा हो रहा है। गोपी भोजन बना रही है, दूध बैठाया है, चीनी डालना चाहिए, नमक डाल देती है। गाय दुह रही है, दुहते दुहते वो गाय का दूध फैल जाता है बांसुरी सुनते हुए। देहातीत होने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं ज्ञानियों को, हम लोगों को कुछ नहीं करना पड़ता। कन्हैया की बांसुरी सुनो, अपने आप देहातीत की स्थिति हो जाती है। प्रेम बहुत ऊंची चीज है साहब, प्रेम बहुत ऊंची चीज है। कन्हैया प्रेम की बांसुरी बजाता है। रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन् गोप वृंदै। मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर, बाजे रे यमुना के तीर। हाँ बांसुरिया बाजे रे यमुना के तीर। बांसुरी बजती है, क्या दृश्य हो जाता है। भागवत में लिखा है आकाश में अप्सराएं हैं, आप आकाश में अप्सराएं हैं। महाराज कृष्ण को देखती है वृंदावन में, उनकी चोटी में फूल गुथे हुए हैं, वो फूल झरते हैं। कहाँ झरते हैं? सीधे कन्हैया के ऊपर आकर के झरते हैं, सीधे कन्हैया के ऊपर आकर के गिरते हैं। क्या
मेरो मन हर लीन। मुरली की धुन मेरो मन हर लीनो। मुरली की धुन मेरो मन हर लीनो। मुरली की धुन मेरो मन हर लीनो। चित्त धरत नहीं, चित्त धरत नहीं भी। मुरलिया चेतन हो जाते हैं, चेतन जड़ हो जाते हैं। कृष्ण की बांसुरी से सुखदेव जी ने सुना, सुखदेव ने सुना, आहा कितना सुंदर है, कितना प्यारा है। अंग्रेजी में एक शब्द है, अंग्रेजी में एक शब्द है क्यूट। क्या? क्यूट। क्यूट क्या? क्यूट ही है ना? हाँ, मुझे अंग्रेजी आती नहीं है, हम बीच में ऐसे ही बोल देते हैं कभी कभी, ताकि आप लोगों को लगे कि ये भी पढ़ा लिखा आदमी है। एक ने कहा हमारा प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, तो दूसरे ने कहा यार हमारा भी वही ठीक नहीं है। उससे वो भी नहीं बोला गया, तो हम भी ऐसे ही हैं। हमें क्यूट है ना, क्यूट। हमारी बेंगलोर में कथा हुई थी, एक छोटी सी बच्ची थी, वो हमको बार बार कहती थी, हम ऐसे ही बोल दिए, बोल महाराज जी क्यूट बोलिए, तो हम जो क्यूट बोलते तो बहुत खुश होती है, बोले क्यूट। क्यूट है ना। तो मेरे साधकों, मैं ये कह रहा था कि कृष्ण की बांसुरी बजी तो जड़ चेतन हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज ने इस रूप सुधा का पान किया तो वो उठे और उठ करके सीधे अपने पिता वेदव्यास जी के पास में आए और आकर के बोले आपने भागवत की रचना की है पिताजी? बोले हाँ। बोले मुझे भागवत पिलाइए, मुझे भागवत पीनी है। क्या पीनी है? बोले भागवत पीनी है, मुझे भागवत पिलाइए, मुझे आपके मुखारविंद से भागवत पीनी है। श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत सुनी अपने पिता वेदव्यास जी के मुखारविंद से। भागवत में एक शब्द है भागवता सब। क्या पिया? भागवत के लिए एक शब्द आया है आसव। आपको पता है आसव किसे कहते हैं? संस्कृत में आसव किसे कहते हैं? आसव कहते हैं संस्कृत में, आप गलत मत लेना हो मेरी बात का, मैं जो बात है मैं वही बता रहा हूं, भागवत की बात बता रहा हूं। आसव का अर्थ होता है संस्कृत में शराब। आसव का अर्थ होता है संस्कृत में मदिरा। सुखदेव जी ने क्या पी? उपमा दी है, भागवता सब का पान किया, यानी भागवत रूपी मदिरा का पान किया।